औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा, मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको बताया था और अब भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने अपनी फिल्म अपलोड की है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ वो भी रिलीज करूंगा। ये मैंने रिलीज कर दी है, आप देखें और एंजॉय करें, फिर मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको। जिन जान पाकिस्तान जी, ओए गोली क्यों चलाई हो? ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, ये इनसे पूछते रहना गोली क्यों चलाई, ताकि इनको याद रहे कि हमने ये जुल्म किया हुआ, इसकी सजा हमें मिलनी है और इंशाल्लाह मिलेगी। जिन जान पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है उसकी जरा डेफिनेशन करना जरूरी है कि ये यहां आ गया हुआ एक्सटेंशन, अपनी एक्सटेंशन के लिए। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की समझ लें कमबख्ती आ जाएगी अगर ये आ गया, मुल्क टूट जाएगा एक्सटेंशन इसे मिली तो, क्योंकि ये मुल्क तोड़ने के लिए आया हुआ है। ये एजेंट है वो उसके, क्या उसका नाम है, इसराइल के। ये एजेंट है, इन्होंने मुआहदा कर लिया हुआ है कि हम तस्लीम करेंगे इसराइल को। अगर नहीं करेंगे तो जिन जान पाकिस्तान जी, इनको ये फिर सीधा सीधा फटा है, क्योंकि ये सीधा बैक गियर लगेगा, इमरान खान बाहर आएगा और इनका एहतसाब होगा ओरिजिनल, क्योंकि वो उसने जुल्म तो करना नहीं, ये ओरिजिनल एहतसाब होगा जिसमें ये इसकी तहकीक होगी 9 मई की। उसके बाद 9 मई के बाद इसकी तहकीक होगी, ये जो 26 अक्टूबर उसकी जो बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, तो इसने सिरों में गोलियां मारी, ये सारी इसकी तहकीक होगी। ये तो गिरफ्त में है ही है, आप यकीन जाने, इनको इनकी बचत नहीं है। बचत कैसे होगी ये आप बताएं। ताहिर कादरी वाला भी केस, वो मॉडल टाउन वाला भी खुलेगा, आप मेरी बात याद रखें, वो भी आएगा मैदान में। बंदे मरे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त इनका जोर है। जब इनका जोर टूटेगा तो ताहिर कादरी साहब जब मर्जी उस केस को पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि बंदे मरे हुए हैं, तो मजाक थोड़ी है। तो ये जो इन्होंने मारे हैं बंदे, उनका इनको हिसाब देना पड़ेगा। इनको 9 मई का हिसाब देना पड़ेगा, 26 अक्टूबर का हिसाब देना पड़ेगा, 25 मई का हिसाब देना पड़ेगा इनको। इन्होंने जो जुल्म कर दिए हुए हैं वो तो फिरौन ने भी नहीं किए थे। ये फिरौनियत और यजीदियत को लेकर चला हुआ है ये जो गंदे गटर का गींड है आसिम मुनीर, ये आपको मैं सच कह रहा हूं, ये गंदे गटर का गींड है। वो गंदे गटर के गींड बाकी जो है वो भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी गंदे गटर के गींड है। वो गींडनी है जो कच क्वीन, वो भी गंदे गटर की गींडनी है। कच क्वीननी है मगर गंदे गटर की गींडनी है। तो ये सारे गंदे गटर के गींड इकट्ठे हुए हैं और ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। कब तक इनका एहतसाब होना है, हर सूरत में होना है। जिन जान पाकिस्तान जी, आप मेरी बात याद रखिएगा, इनको ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा ये पकड़ में आएंगे कि सारी जिंदगी चीखें मारेंगे और इनकी चीखें जो है वो आसमानों तक जाएंगी और इनकी फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जितने इन्होंने जुल्म किए अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ताला जब फिर इनको पकड़ में ले आएगा तो फिर इनका इस एहतसाब आप देखिएगा कि ये कहां से कहां जाते हैं। ये फट्टों पे लटकेंगे इंशाल्लाह। वो जो है ना नालायक फील्ड मास्टर, गंदे गटर का गींड, जो इधर अमेरिका में आया हुआ अपनी एक्सटेंशन के लिए, ये देखें ना कैसी दौड़ भाग है, दिल ही नहीं कर रहा जाने को।
क्योंकि सीट ऐसी है जिन जान पाकिस्तान जी, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी सीट है, जिस पर उसे पता है कि जब तक मैं यहां हूं तब तक मैं जिंदा हूं, जब मैं यहां से उतरा मेरी मौत है। और ऐसा ही है, ये कोई झूठी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं इसमें। ये लटक जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि जुल्म ही इतने किए हुए हैं। कौन देगा इसका जवाब? यही देंगे जिन्होंने जुल्म किया हुआ। ऐसे तो नहीं राह गुजरने वालों को पकड़ के उन पर ये केस डाल देंगे। इन्होंने किया हुआ है जिन जान पाकिस्तान जी, इनकी मौत का सामान बनना ही बनना है। आप मेरी बात याद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बच ही नहीं सकते। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये सब गंदे गटर के गींड हैं जो इस वक्त सहाफियों ने, गंदे गटरों के गींडों ने जो इस वक्त अपने गंदे गटर के गींड होने का सबूत दिया है। क्योंकि वो गंदे गटर वो उनकी माओं के पेट हैं जिनसे वो निकले, ये गींड सारे। तो ये सब झूठ बोलने वाले सब बर्बाद होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा। तो आप जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को अपनी तरफ से बचाएं, वरना ये पाकिस्तान टोटे हो जाएगा। ये जैसे पहले वो यहिया खान कर गया ना, वो भी गंदे गटर का गींड था, अब ये गंदे गटर का गींड ये कर रहा है। अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये किसी वक्त भी कोई मुतालबा किया जा सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि ये जुल्म करेंगे। वो बागी तो हुए हैं। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है? मारंग को इन्होंने क्या ऐसे ही फजूल में, वो जज कैसा गंदे गटर का गींड है कि उसने वैसे ही गई है वो रिमांड दे दिया। ये 6-7वीं मर्तबा उसका रिमांड। भाई पागल के पुत्र, क्या निकालना है उसमें से, रिमांडों में से? कुछ शर्म करो पुलिस वालों, कुछ या करो। ये जो गंदे गटर के गींड पुलिस वाले हैं हरामजादे, ये भी गंदे गटर में से निकले हैं अपनी माओं के गंदे पेटों से, जो ये जुल्म कर रहे हैं। ये आर्मी वाले गंदे गटर के गींड हैं, ये रेंजर वाले गंदे गटर के गींड हैं जिन्होंने जुल्म किया। तो जालिम जितने भी हैं वो गंदे गटर के गींड हैं। ये मेरी बात आप याद रखें। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अनकरीब इनका एहतसाब होने वाला है। इनको देखें आप कैसा इनका हशर होता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बचेंगे नहीं, क्योंकि बचने वाली को गुंजाइश नहीं। इन्होंने काम ऐसे किए हैं, क्या कैसे बचेंगे? इन्होंने 99 नामों के नीचे हलफ उठाया असेंबली वालों ने। सारे गंदे गटर के गींड है, फार्म 47 वाले गंदी माओं के पेटों से, गंदे पेटों से इन्होंने जन्म लिया है। बाहर आकर आप देखें वही काम है इनका। इनको शर्म ही नहीं आई, और कितनी डटाई से ये आके टीवी पे बैठ के अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। और गंदे गटर के गींडो, सबको पता है कि तुम गंदे गटर के गींड हो, बकवास कर रहे हो। जो भी झूठ बोलता है वो गंदे गटर का गींड है, चाहे सहाफी हो, चाहे बैरोक्रेट हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई असेंबली का मेंबर हो, चाहे कोई वजीर हो, वो सब गंदे गटर के गींड है जो झूठ बोलते हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द बाहर लाए, अल्लाह ताला उसकी मुसीबतों मुश्किलों को आसानियों में बदले, मेरा परवरदिगार, और पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। जिन जान पाकिस्तान जी, सैलाब वालों की मदद करे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई हूं?